धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में 1 जून की सुबह यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह एक युवक की डेड बॉडी मिली, जो कि एक बिजली विभाग के एक निजी लाइनमैन का बच्चा था। 20-25 साल का था, 30 साल का करीब। उसकी डेड बॉडी मिली और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुस्साए परिजनों ने पुस्ता चौकी के सामने जाम लगा दिया और 4 इंडस्ट्रियलिस्ट के समेत और एक बिजली विभाग के एक ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज करा दिया। जाम लगा होने के कारण पुलिस हरकत में आई और एक इंडस्ट्रियलिस्ट को हिरासत में ले लिया। कल से एक इंडस्ट्रियलिस्ट को हिरासत में बिठा रखा है। उसी मामले को लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट आज ट्रोनिका सिटी थाने पहुंचे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आवास विकास परिषद के मंडोला विहार में किसानों और पुलिस के बीच घमासान हो गया था और किसान धरने पर बैठ गए थे। निर्माण कार्य अवरुद्ध कर दिया था। वहाँ पे पुलिस फोर्स का प्रयोग करके प्रशासन ने उनको खदेड़ दिया है। उसमें कई किसान इंजर्ड भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है। तो इसकी सूचना जब इंडस्ट्रियलिस्ट को मिली कि डीएम और एसएसपी यहाँ आए हुए हैं, तो ये उनसे मिलने के लिए यहाँ ट्रोनिका सिटी थाने पे चले आए। लेकिन कई घंटे इन्होंने इंतज़ार किया। खैर, उसमें डीएम और एसएसपी की मजबूरी भी है, वहाँ पे हालात ऐसे हैं, शायद वो इनसे नहीं मिल पाएंगी। तो हम जानना ही चाहते हैं ये उनसे क्या बात करने आए थे और क्या ये डीएम एसएसपी से अपनी बात कहना चाहते हैं, खासकर एसएसपी से। तो हम आशीर्वाद करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ कारोबारी लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, यहाँ अपना काम करने के लिए आए हैं। हमको गुंडे नहीं हैं, कोई मवाली नहीं है, बाल बच्चोदार हैं और सारी रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं। ऐसे ही किसी के नाम लिखवा देने से, यदि किसी लाइनमैन से जो रोज़ हमारा झगड़ा होता है, रोज़ लाइटें जाती हैं, रोज़ लाइटें काटी जाती हैं, रोज़ हम कहते हैं अगर भाई तुम मान जाओ, नहीं हम तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। आपका मानना है कि लाइनमैन ने इस रंजिश के चलते इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा है? हमारे हिसाब से तो ऐसे ही, हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं। और ये जो काम हुआ है, ये जो बॉडी मिली है, वो किसी क्रिमिनल का काम है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का काम तो है नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट गाली तो दे नहीं सकता, मारना तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग अपने परिवार को पालने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए कोई कहीं से दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे आके अपना कारोबार करते हैं। सुबह शाम तक काम करने के बाद हमें इतनी होश तो होती नहीं कि रोटी भी ठीक से मिल नहीं पाती। ठीक है, लेकिन कप्तान साहब से आप लोग क्या डिमांड करने? कप्तान साहब से हम ये कहना चाह रहे थे कि सर, हम लोग एक इज्जतदार आदमी है, शरीफ आदमी है, हमारा कारोबार है, हम काम के आदमी हैं। यदि आपने किसी ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा भी दे दिया है, झूठा नाम भी हम लोगों का लिखवा दिया, तो हमारे साथ जो व्यवहार हो वो ऐसा हो कि हमें क्रिमिनल ना समझा जाए। जब तक क्राइम हमारे खिलाफ ना जाए, जब तक हम क्रिमिनल ना हैं। तो इन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ठीक है, उसने एफआईआर लिखा दी है रंजिश रखते हुए, क्योंकि लाइनमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप समझ सकते हैं रोज़ लाइट ख़राब होती होगी। तो इनका साफ कहना है कि ठीक है, एसएसपी साहब के उस निजी लाइनमैन ने एक रंजिश रखते हुए, निजी लाइनमैन है, आप समझ भी सकते हैं लोनी क्षेत्र में किस तरह के निजी लाइनमैन होते हैं, जानबूझ के लाइट ख़राब कर देते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनकी लाइट अगर 1 मिनट भी ख़राब हो जाएगी तो इनका लाखों हज़ारों का नुकसान होगा। तो ये उसको डांट डपट भी देते होंगे, वो इनसे पैसे भी लेता होगा, लेकिन डांट डपटने के बाद भी लाइट ख़राब भी हो जाती होगी, वो सब चीज़ें इनकी चलती होगी। तो इनका साफ कहना है कि उसकी रंजिश वो रख के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है। ये उसके बेटे का क्यों मर्डर करेंगे? कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। और ये कोई इस मामले में अगर उसने एफआईआर दर्ज करा भी दी है तो पुलिस से इनकी रिक्वेस्ट है, ये यही रिक्वेस्ट करने आए थे कि कम से कम आप एक अच्छे तरीके से उसकी जाँच करें, निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, मर्डर जैसा संगीन इल्ज़ाम इन पर है। हम और लोगों से बात करते हैं। तब तक इनको छोड़ देना चाहिए जिसको बंद कर रखा है। कल को तो ऐसे किसी को उठा के बंद करना, वो तो बड़ी अलग सी बात है। नहीं, अगर मान लीजिए ना छोड़ते ना, तो वो छोड़ देते तो कल वो हंगामा करते, ऐसा भी तो हो सकता था ना। नहीं, ऐसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों हंगामा करेगा? वो ऐसा कुछ बात भी नहीं हंगामा करने वाली। जिस नेम को इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने उठाया है, जिसको बंद किया हुआ है कल से, उसको छोड़ दिया जाए। और सारे इंडस्ट्री वाले इस बात की गारंटी देते हैं इनको कि जिस भी तरह की इनको जांच करनी होगी, निष्पक्ष जांच में जो इनको सहयोग चाहिए होगा, हर इंडस्ट्री वाला उसमें पूरा सहयोग देगा। यानी कि इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री लगाए इतनी बड़ी बैठे हैं, भागेंगे तो है नहीं, कोई रेडी पटरी तो लगा नहीं रखा है कि यहाँ से भाग जाएंगे। तो उसको छोड़ दिया जाए, कल से जिसको बैठा रखकर जो भी जांच हो, जांच प्रक्रिया जारी रखी जाए। में सहयोग होगा, सारे इंडस्ट्री वाले उसमें सहयोग करने को तैयार है, निष्पक्ष जाँच की जाए उसकी। तो अभी कप्तान साहब यहाँ नहीं मिले हैं, तो आप लोगों का अगला क्या स्टेप होने वाला है? कल हम जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमारा सबसे पहले तो यही कहना है कि इनिशियल स्टेज पे पुलिस को पता चल जाता है कि उनकी लोकेशंस कहाँ हैं, क्या नहीं है, वो तो उनको ही पता है। जो बंदे हैं वो मौजूद ही नहीं है जहाँ पे मर्डर हुआ होगा उसका।
वो तो दूर रह के भी आदमी मर्डर करा सकता है ना, वो चीज़ नहीं कह सकते। नहीं वो चीज़ की इतनी बड़ी कोई बात डांटने टपटने के ऊपर इस तरह नहीं होता, वो तो दिख ही रहा तो है। जांच का विषय है जो जिन चीज़ों पे अब जैसे कप्तान साहब यहाँ नहीं मिले तो अगला क्या स्टेप आपका? मेरा ये कहना है, उनसे मिलेंगे हम जाके, अगर ये इसको नहीं छोड़ते हैं तो हम वहाँ जाके मिलेंगे उनको, अपना ज्ञापन देंगे। कल सुबह हम जाएंगे उनके पास, जाकर मिलने से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अपनी समस्या को उनके आगे रखेंगे और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें सहयोग करेंगे। और भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या है, आप कप्तान साहब नहीं मिले आप लोगों को, तो हम सोच रहे हैं कल सब लोग मिलकर कप्तान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि कम से कम अभी इसे फिलहाल छोड़ दिया जाए। ये कारोबारी आदमी, इसका कारोबार सब चौपट हो जाएगा, फ़ोन लेके भी सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं फिलहाल छोड़ दिया जाए। इसके जो भी हमें पेपर देने जांच के बाद जो भी इससे हमें गारंटी देने चाहते हैं हम उसकी गारंटी देने को तैयार हैं। हमारी अपनी फैक्ट्री हम रेंट पे नहीं चला रहे, अपनी निजी फैक्ट्री है, हम फैक्ट्री छोड़ के तो एक दिन में भाग नहीं जाएंगे। तो हम चाहते हैं फिलहाल तो इसे थोड़े दिन के लिए बरी किया जाए, जब भी जांच हो जाए, जांच के बाद जो भी डिसीजन आए उसके लिए हम सब एग्री हैं। जो सज़ा दोषी हो उसे सज़ा दी जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। तो बहुत साफ शब्दों में इनका कहना है कि जो दोषी हो उसको सज़ा दी जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी क्योंकि एक फैक्ट्री चला रहे हैं और कोई किराए की फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं और यहाँ से फैक्ट्री छोड़ के कोई भाग नहीं जाएंगे। इतनी करोड़ों लाखों की फैक्ट्री आदमी लगा के बैठा है, तो अभी जिस उद्यमी को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, उसको छोड़ दें और बाद में जब भी ज़रूरत पड़े उसको बुला लिया जाए। फ़िलहाल ये लोग अभी साफ कह रहे हैं कि यहाँ कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। ये गाज़ियाबाद जाकर कल वहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी डिमांड्स को रखेंगे। फ़िलहाल मैं कैमरामैन इकराम खान के साथ अकरम रईस खान, दखड़ खबर के लिए।